नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इंस्पायर जॉन पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो अगर तुम्हारे कंट्रोल में आ गई तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, और अगर कंट्रोल से बाहर हो गई तो तुम्हारी पूरी लाइफ धीरे धीरे बिखर सकती है। और वो चीज है इमोशनल को कंट्रोल करना। तुम सोचते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या पैसे की है, किस्मत की है, सही मौके की है, सही लोगों की है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अपने इमोशन से है। क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं बैठा होता, वह तुम्हारे अंदर बैठा होता है, और उसका नाम है अनकंट्रोल्ड इमोशन। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि गुस्से में तुमने ऐसी बात बोल दी जिसका पछतावा बाद में हुआ। कितनी बार डर की वजह से बड़ा मौका हाथ से निकल गया। कितनी बार किसी इंसान के लिए जरूरत से ज्यादा इमोशनल होकर तुमने खुद को ही चोट पहुंचाई, और फिर बाद में खुद से कहा, काश उस वक्त मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया होता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इमोशन इंसान को इतना कमजोर क्यों बना देते हैं? क्योंकि इमोशन आग की तरह होते हैं। अगर आग चूल्हे में जल रही हो तो खाना बनाती है, लेकिन अगर वही आग घर में फैल जाए तो सब कुछ जला देती है। और तुम्हारे अंदर के इमोशंस भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। अगर तुमने उन्हें कंट्रोल करना सीख लिया तो वही इमोशंस तुम्हारी ताकत बन जाएंगे, लेकिन अगर तुम उनके गुलाम बन गए तो वही तुम्हें अंदर से खत्म कर देंगे। अब जरा अपने पिछले कुछ सालों को याद करो। क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं आया जिसने सिर्फ कुछ शब्द बोलकर तुम्हारा पूरा मूड खराब कर दिया? क्या ऐसा नहीं हुआ कि किसी की इग्नोर करने भर से तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई? क्या ऐसा नहीं हुआ कि एक छोटी सी हार ने तुम्हें हफ्तों तक दुखी रखा? अगर हुआ है तो समझ लो, तुम्हारा रिमोट अभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में है। क्योंकि जिस इंसान का मूड दूसरों के बिहेवियर से कंट्रोल होता है, वह इंसान कभी फ्री नहीं हो सकता। सच सुनना चाहते हो? दुनिया में ज्यादातर लोग अपने इमोशंस के गुलाम हैं। उन्हें बस सही बटन दबाने की देर है। कोई तारीफ कर दे तो खुश को इग्नोर कर दे, तो दुखी को इंसल्ट कर दे, तो गुस्सा कोई धोखा दे दे, तो टूटे हुए मतलब उनका पूरा सिस्टम दूसरों के हाथों से चल रहा है। लेकिन जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है, वह जिंदगी का गेम अलग लेवल पर खेलता है। क्योंकि फिर दुनिया कुछ भी करे, उसका अंदरूनी सिस्टम स्टेबल रहता है। अब सोचो, अगर एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज रिप्लाई ना आने से तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, तो क्या तुम सच में स्ट्रांग हो? अगर किसी की एक बात तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हिला देती है, तो क्या तुम सच में कॉन्फिडेंट हो? अगर एक छोटी सी फेलियर तुम्हें हफ्तों तक कमजोर महसूस कराती है, तो क्या तुम सच में मजबूत हो? नहीं, तुम बस अपने इमोशंस के गुलाम हो। और यह सुनने में भले कड़वा लगे, लेकिन यही सच है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो, लेकिन असल में तुम्हारे फैसले तुम्हारा मूड लेता है। मूड अच्छा है तो तुम मोटिवेटेड हो, मूड खराब है तो तुम आलसी हो, मूड खराब है तो दुनिया बुरी लगती है, मूड अच्छा है तो सब अच्छा लगने लगता है। मतलब तुम्हारी जिंदगी किसी सिस्टम पर नहीं चल रही, बस इमोशंस के मौसम पर चल रही है। और यही सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जिंदगी हमेशा अच्छे मूड में नहीं चलती। असली पावर तब है जब मूड खराब होने पर भी इंसान सही डिसीजन ले सके। अब एक सवाल खुद से पूछो, आखिरी बार कब तुमने अपने इमोशन को ऑब्जर्व किया था? कब तुमने खुद से पूछा था कि मैं अभी जो महसूस कर रहा हूं उसका असली कारण क्या है? ज्यादातर लोग ऐसा कभी नहीं करते। उन्हें बस गुस्सा आता है और वे चिल्ला देते हैं, दुख होता है और वे टूट जाते हैं, डर लगता है और वे पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो इंसान अपने इमोशन को देखने लगता है, वह धीरे धीरे उनका मालिक बनने लगता है। एक सिंपल उदाहरण लो। मान लो किसी ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। अब दो लोग हैं। पहला इंसान तुरंत गुस्से में रिएक्ट करेगा, चिल्लाएगा, लड़ाई करेगा, बाद में पछताएगा। दूसरा इंसान कुछ सेकंड रुकेगा, खुद से पूछेगा, क्या मेरा गुस्सा अभी मेरी मदद करेगा या मुझे नुकसान देगा? और फिर सोच समझकर जवाब देगा। अब बताओ, असली पावरफुल कौन है? वही जिसने खुद को कंट्रोल किया। क्योंकि दूसरों को हराना आसान है, खुद को हराना मुश्किल, और जो खुद को जीत लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। तुम्हें पता है सबसे बड़ा झूठ क्या है? लोग कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं बहुत इमोशनल हूं, मैं जल्दी अटैच हो जाता हूं। लेकिन सच ये है कि ये तुम्हारा नेचर नहीं, ये तुम्हारी अनट्रेन्ड माइंड है। अगर इंसान खुद को बदल नहीं सकता तो दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं बनता। हर मजबूत इंसान ने खुद को ट्रेन किया है, खुद को समझा है, खुद को बदला है। अब बात करते हैं गुस्से की। गुस्सा सबसे खतरनाक इमोशन है,
क्योंकि गुस्से में इंसान अपनी समझ खो देता है। गुस्से में बोले गए शब्द अक्सर रिश्ते खत्म कर देते हैं। गुस्से में लिया गया फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है। लेकिन सुनो, गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्से का गलत इस्तेमाल बुरा है। अगर तुम गुस्से को काम में बदल दो तो वही गुस्सा तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया, गुस्से में टूटो मत, उस गुस्से को मेहनत में बदल दो ताकि एक दिन तुम्हारी सफलता जवाब दे। डर भी ऐसा ही है। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, डर सिर्फ एक सिग्नल है कि यहां ग्रोथ छुपी हुई है। तुम्हें स्टेज पर बोलने से डर लगता है, इसका मतलब तुम्हारी ग्रोथ वहीं है। तुम्हें बिजनेस शुरू करने से डर लगता है, इसका मतलब तुम्हें वहीं आगे बढ़ना है। लेकिन ज्यादातर लोग डर को स्टॉप साइन समझ लेते हैं, जबकि डर सिर्फ अलर्ट साइन होता है और इसी वजह से लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब प्यार और अटैचमेंट की बात करते हैं। सबसे ज्यादा लोग यहीं हारते हैं, क्योंकि जब इंसान जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाता है तब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर इंसान रेड फ्लैग्स भी इग्नोर कर देता है। सामने वाला इग्नोर करे, फिर भी उम्मीद सामने वाला धोखा दे, फिर भी उम्मीद सामने वाला बदलने का वादा करे, फिर भी उम्मीद। लेकिन सच यह है कि जरूरत से ज्यादा इमोशनल इंसान अक्सर सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि वह अपना कंट्रोल किसी और को दे देता है। और याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी खुशी किसी दूसरे इंसान के बिहेवियर पर रख दी, उसी दिन तुम कमजोर बन गए। अब सवाल यह है कि इमोशनल को कंट्रोल कैसे करें। पहला तरीका, ऑब्जर्वेशन। अगली बार जब कोई इमोशन आए तुरंत रिएक्ट मत करना, खुद से पूछना, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों। सिर्फ इतना सवाल तुम्हें आधा कंट्रोल दे देगा। दूसरा तरीका, पॉज करना। जब भी गुस्सा आए तुरंत जवाब मत देना, 10 सेकंड रुको, क्योंकि इमोशन की पहली लहर सबसे खतरनाक होती है। अगर तुम उसे निकलने दोगे तो तुम्हारा दिमाग फिर से शांत होने लगेगा। तीसरा तरीका, खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट करना। दुखी हो तो बस बिस्तर पर मत पड़े रहो, बाहर निकलो, कुछ नया सीखो, काम करो, वर्कआउट करो, क्योंकि इमोशन एनर्जी है और एनर्जी अगर रुकी रही तो इंसान को अंदर से खा जाती है। चौथा तरीका, रियलिटी चेक। खुद से पूछो, जो मैं महसूस कर रहा हूं, क्या यह 5 साल बाद भी इतना बड़ा लगेगा? अगर जवाब नहीं है तो अभी भी इतना बड़ा नहीं है। लेकिन इंसान छोटी चीजों को इतना बड़ा बना देता है कि उसकी जिंदगी रुक जाती है। सुनो, जिंदगी में हर इंसान तुम्हें समझे ये जरूरी नहीं, हर रिश्ता टिके ये जरूरी नहीं, हर कोशिश में जीत मिले ये जरूरी नहीं, लेकिन हर हाल में खुद को संभालना सीखना जरूरी है। क्योंकि जिंदगी बार बार तुम्हें टेस्ट करेगी, कभी इंसल्ट देकर, कभी रिजेक्शन देकर, कभी धोखा देकर, कभी हार देकर, और हर बार सवाल एक ही होगा, क्या तुम अपने इमोशंस के गुलाम बनोगे या उनके मालिक? याद रखना, मजबूत इंसान वह नहीं जिसे दर्द नहीं होता, मजबूत इंसान वह है जिसे दर्द होता है लेकिन फिर भी वह टूटता नहीं। मजबूत इंसान वह नहीं जिसे गुस्सा नहीं आता, मजबूत इंसान वह है जिसे गुस्सा आता है लेकिन फिर भी वह सही डिसीजन लेता है। मजबूत इंसान वह नहीं जो कभी डरता नहीं, मजबूत इंसान वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। क्योंकि जिंदगी में जीत हमेशा उसी इंसान की होती है जिसने अपने अंदर के तूफान को कंट्रोल करना सीख लिया। और जिस दिन तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। क्योंकि बाहर का शोर तभी तक असर करता है जब अंदर सुकून ना हो, और जिस इंसान ने अपने अंदर शांति बना ली, उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। और तुम्हारा सबसे बड़ा हीरो भी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही छुपा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम किसे मजबूत बना रहे हो, अपने इमोशंस को या अपने कंट्रोल को। और जिस दिन कंट्रोल जीत गया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। और याद रखो कि जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू करते हो तो असली लड़ाई बाहर नहीं शुरू होती बल्कि अंदर शुरू होती है। क्योंकि बाहर की दुनिया सिर्फ रिएक्शन देती है, लेकिन अंदर की दुनिया डिसीजन लेती है। और ज्यादातर लोग इस बात को कभी समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि उनकी समस्या लोग हैं, उनकी समस्या हालात हैं, उनकी समस्या पैसे की कमी है। लेकिन सच ये है कि उनकी सबसे बड़ी समस्या उनका अनकंट्रोल्ड माइंड है, जो हर छोटी चीज पर हिल जाता है, जो हर इंसान की बात पर बदल जाता है, जो हर परिस्थिति के हिसाब से टूट जाता है। और यही कारण है कि उनकी जिंदगी कभी स्टेबल नहीं हो पाती। अब जरा गहराई से समझो, जब कोई इंसान तुम्हें अपमान करता है तो असल में दर्द शब्दों से नहीं होता, दर्द तुम्हारे इमोशन से होता है। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर इमोशन ट्रिगर नहीं होगा तो कोई भी शब्द तुम्हें हिला नहीं सकता।
लेकिन क्योंकि तुम्हारे अंदर पहले से इनसिक्योरिटी, ईगो, फियर और अटैचमेंट भरा हुआ है, इसलिए बाहर का छोटा सा शॉक तुम्हें बड़ा झटका दे देता है। और यही गेम है। लोग सोचते हैं कि कोई उन्हें हर्ट कर रहा है, लेकिन असल में वे खुद को ही हर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वे अपने इमोशंस को बाहरी दुनिया के हवाले कर चुके होते हैं। अब एक बहुत बड़ी सच्चाई समझो, दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हें तब तक कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक तुम उसे अपनी इमोशनल परमिशन नहीं देते। और यही सबसे बड़ा हिडन ट्रूथ है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम फील करना बंद कर दो, इसका मतलब ये है कि तुम डिसाइड करो कि कब फील करना है और कब नहीं करना है। अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करता है तो तुम्हें यह फ्रीडम है कि तुम उस इंसल्ट को अपने अंदर घुसने दो या वहीं रोक दो। लेकिन ज्यादातर लोग रोक नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने कभी अपने दिमाग को ट्रेन ही नहीं किया होता। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास एक बैंक अकाउंट हो और हर कोई उसमें से पैसे निकाल सके बिना परमिशन के, तो क्या होगा? वो खाली हो जाएगा। और तुम्हारी इमोशनल एनर्जी भी बिल्कुल वैसी ही है। हर इंसान, हर सिचुएशन, हर कमेंट तुम्हारे इमोशनल अकाउंट से एनर्जी निकाल रहा है और तुम उसे रोक भी नहीं रहे। और फिर तुम कहते हो, मैं थक गया हूं, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं। लेकिन असल में तुम ड्रेन्ड हो चुके हो, क्योंकि तुमने अपने इमोशंस की सिक्योरिटी ही नहीं रखी। अब बात करते हैं एक और गहरे लेवल की। लोग सोचते हैं कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब है पत्थर बन जाना, लेकिन यह सबसे बड़ा गलतफहमी है, क्योंकि पत्थर बनना कमजोरी है, स्ट्रेंथ नहीं। स्ट्रेंथ का मतलब है फील करना लेकिन रिएक्ट नहीं करना। मतलब तुम दर्द महसूस कर सकते हो लेकिन उसी दर्द में बह नहीं जाओ। तुम गुस्सा महसूस कर सकते हो लेकिन उसी गुस्से में टूट नहीं जाओ। तुम प्यार महसूस कर सकते हो लेकिन उसमें खुद को खो नहीं दो। यही असली मास्टरी है और यही चीज हर सक्सेसफुल इंसान में होती है। वो ज्यादा अलग नहीं होते, बस वो अपने इमोशंस के स्लेव नहीं होते। अब जरा एक और एग्जाम्पल समझो। एक आदमी है जिसे बिजनेस में लॉस हो गया। अब दो टाइप के लोग होते हैं। पहला तुरंत टूट जाता है, सोचता है अब सब खत्म हो गया। दूसरा वही लॉस को डेटा की तरह यूज करता है और एनालाइज करता है कि गलती कहाँ हुई, और फिर अगले स्टेप में और मजबूत होकर आता है। अब बताओ डिफरेंस क्या है? सिचुएशन सेम है लेकिन रिजल्ट अलग है। क्यों? क्योंकि एक इंसान इमोशन से कंट्रोल हो गया और दूसरा इंसान इमोशन को कंट्रोल कर गया। और यही फर्क एवरेज और लेजेंड के बीच होता है। अब एक और ट्रूथ सुनो, तुम्हारे सारे इमोशनल रिएक्शंस 100% तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से बने होते हैं। अगर तुम्हें रिजेक्शन का डर है तो किसी पुराने रिजेक्शन ने तुम्हें बनाया है। अगर तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज हैं तो किसी बिट्रेयल ने तुम्हें शेप किया है। अगर तुम्हें एंगर इश्यूज हैं तो किसी अनरिजॉल्व्ड पेन ने तुम्हें ट्रिगर किया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम आज भी पास्ट के उस वर्जन में जी रहे हो जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इसी वजह से तुम हर नई सिचुएशन को पुराने दर्द से देख रहे हो और बार बार वही पैटर्न रिपीट कर रहे हो। अब समझो, इमोशनल कंट्रोल का सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जैसे ही तुम अवेयर हो जाते हो कि ये रिएक्शन ऑटोमेटिक है तो तुम उसके ऊपर उठ सकते हो, क्योंकि जो चीज तुम्हें पता नहीं होती वही तुम्हें कंट्रोल करती है। लेकिन जिस चीज को तुम देख लेते हो वह कमजोर हो जाती है। अब एक प्रैक्टिकल रियलिटी समझो। जब भी कोई इमोशन आता है वो 3 स्टेजेस में आता है: ट्रिगर, रिएक्शन और जस्टिफिकेशन। ट्रिगर बाहर से आता है, रिएक्शन अंदर से आता है और जस्टिफिकेशन तुम्हारा माइंड बनाता है ताकि तुम्हें सही फील हो कि तुमने जो किया वो सही था। जैसे कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, ट्रिगर आता है, तुम गुस्सा करते हो, रिएक्शन, और फिर माइंड कहता है उसने गलती की थी इसलिए मैंने सही किया, जस्टिफिकेशन। लेकिन अगर तुम इस साइकिल को समझ लो तो तुम बीच में ब्रेक लगा सकते हो और वहीं से कंट्रोल शुरू होता है। अब एक बहुत डीप बात समझो, इमोशनल कंट्रोल का मतलब सप्रेशन नहीं है। सप्रेशन मतलब दबाना, और दबाना सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि जो इमोशन दबता है वो अंदर से और स्ट्रांग हो जाता है और बाद में एक्सप्लोजन बन जाता है। लेकिन कंट्रोल का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इमोशन को डायरेक्शन देना। जैसे गुस्से को वर्क में बदलना, फियर को प्रिपरेशन में बदलना, सैडनेस को रिफ्लेक्शन में बदलना। अब एक और ट्रूथ लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे लोग समझते नहीं, लेकिन असली बात यह है कि तुम खुद को भी नहीं समझते, क्योंकि अगर तुम अपने इमोशंस को समझ लेते तो तुम्हें बाहर वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम खुद में कंप्लीट होते। अब एक सिंपल एक्सरसाइज है, अगर तुम रोज 5 मिनट भी अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, बिना जजमेंट के सिर्फ देखना कि अभी मैं क्या फील कर रहा हूं और क्यों, तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड चेंज होने लगता है
और तुम ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करने लगते हो। और यही ट्रांजिशन है स्लेव से मास्टर बनने का। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमोशनल कंट्रोल का सबसे बड़ा दुश्मन है इंस्टेंट रिएक्शन। क्योंकि रिएक्शन हमेशा पेन क्रिएट करता है, लेकिन रिस्पॉन्स हमेशा क्लैरिटी क्रिएट करता है। रिएक्शन शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट देता है। और इसी वजह से लोग बार बार रिग्रेट में जीते हैं, क्योंकि उन्होंने पॉज करना नहीं सीखा। अब एक और डीप ट्रूथ समझो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे इमोशंस का मिरर है। अगर तुम अंदर से केओटिक हो तो बाहर भी केओस होगा। अगर तुम अंदर से स्टेबल हो तो बाहर कुछ भी हो, तुम स्टेबल रहोगे, और यही रियल पावर है। अब अंत में एक बात याद रखो, दुनिया तुम्हें तभी तक हिला सकती है जब तक तुम अंदर से मजबूत नहीं हो जाते। जिस दिन तुमने अपने इमोशंस को समझ लिया, उसी दिन तुमने अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया। और फिर कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन, कोई भी फेलियर तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम रिएक्ट नहीं करोगे, तुम चूज करोगे, और यही चॉइस तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देगी।